हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर आप लोग का जो है टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर बोले तो आज कितने का है? 19 नंबर है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन इसमें जो है आप लोग को 125 क्वेश्चन है, ठीक है। और 125 प्रश्नों का जो है 500 अभ्यास हम लोग करेंगे। 125 क्वेश्चन से जो कितने क्वेश्चन करेंगे? 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मतलब कि पूरे सिलेबस जो है आप लोगों को जो है 1 से सवा घंटा में मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में जो है आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसको बिल्कुल मत करिएगा। और ये क्लास आपको लोग पता है रात के 9 बजे जो हम पर डे देते हैं, मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे जो हम देते हैं पर डे, रात के 9 बजे, ठीक है। और ये जो क्लास जो है आप लोगों का टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं है, जितने भी क्लास से संबंधित जितने भी एग्जाम होता है सभी के लिए है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। उसके पहले कुछ आपको हम बता देना चाहते हैं, जैसे अपन क्लास की तरफ से जो है आप लोगों के लिए जो है फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोग को जो है ना टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो में आप जाओगे तो उससे वहाँ से आप जुड़ जाओगे, ठीक है। ये क्लास मतलब ये फ्री टेस्ट जो है आप लोग को रात के जो है 9 बजे पर डे मंडे टू सैटरडे दिया जाता है, ठीक है। शाम के 4 से 6 बजे बिल्कुल आप लोग टेस्ट दिया करिए, ठीक है। फ्री भी टेस्ट है और पेड टेस्ट भी है। पेड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेड टेस्ट में जो है यूपी टीजीटी का ही पेड टेस्ट है, ये यूपी टीजीटी का पेड टेस्ट है। ये भी जो है आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। और इसमें 13,270 के जगह पर जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल क्वेश्चन टेस्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं इसमें। मतलब 116 के जगह पर 130 हो गया, अपडेट किया गया इस टेस्ट पेपर को। टोटल जो टॉपिक वाइज अगर हम बात करते हैं तो 50 मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन का आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है 55 मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के हैं। 11 बैक पेपर हैं और 14 पेपर जो है आपको इसमें ग्राफिक ऐड किया गया। टोटल आपको 130 टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है। तो इसकी प्राइस भी जो है बहुत कम रखा गया, 439 रुपया रखा गया, ठीक है। और ये प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, जिसको भी लेना है जल्दी ले लीजिएगा। यूपी टीजीटी मतलब ये यूपी पीजीटी का टेस्ट पेपर है। इसमें जो है आप लोग को जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये भी है और 6 मंथ वैलिडिटी के साथ ये भी मिल रहा है आपको। 13,200 के जगह पर इसमें भी 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा 16,500। और इसमें भी नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 130 टेस्ट पेपर हैं और टॉपिक वाइज 50 है। और इस टॉपिक वाइज में जो टीजीटी से ज़्यादा इसमें वेस्टर्न ऐड किया गया है, ध्यान रखिएगा टीजीटी से ज़्यादा। तो टीजीटी से ज़्यादा जो है इसमें वेस्टर्न ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें मॉडल पेपर जो है टीजीटी से और पीजीटी दोनों में अंतर है। टीजीटी और पीजीटी में मॉडल पेपर दोनों अलग है, क्योंकि पीजीटी में वेस्टर्न ज़्यादा है, मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे। 11 बैक पेपर इसमें भी है और 14 ग्राफिक कला इसमें भी मिले। टोटल जो 130 टेस्ट पेपर होते हैं। टीजीटी पीजीटी में जो है क्या अंतर हो जाएगा? सभी अंतर लगभग देखा जाए तो इसमें वेस्टर्न टॉपिक वाइज में ऐड किया गया। मॉडल पेपर एकदम अलग है, बैक पेपर तो अलग है ही, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 439 रुपया। और इस सबकी टेस्ट का पेपर का प्राइस बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर ये एक साथ आपको मिल रहे। जितने भी कला से संबंधित अभी तक पेपर हुए सारे बैक पेपर जो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, मतलब। और इसमें जो है आपको जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी से लेके जितने भी ये टेस्ट पेपर आपको दिख रहे हैं सब टेस्ट पेपर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है इसको, ठीक है। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया। टोटल टेस्ट 350 है, ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट कितने? 350 है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30,500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है इसमें सब। उसके बाद मॉडल पेपर मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं। ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर इसमें दिया जा रहा है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799 रुपया। और वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये डीएसएसबी टीजीटी का ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ 12,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इसमें 124 टेस्ट पेपर हैं, 50 टॉपिक है, 150 मॉडल पेपर, 11 बैक पेपर, इसमें भी 14 ग्राफिक पेपर, मतलब 124 पेपर हो जा रहा है। ग्राफिक पेपर, ग्राफिक क्वेश्चन सभी टेस्ट सीरीज में आपको दिया जा रहा है। और 14 पेपर मतलब 1400 क्वेश्चन ग्राफिक के, समझ रहे हो। कोई भी आपको इंस्टीट्यूट वाला इतना ग्राफिक पेपर से क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो
आज का जो क्वेश्चन है टोटल 125 क्वेश्चन है और 125 से हम लोग 500 क्वेश्चन प्लस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि पूरे सिलेबस जो आपके 1 से सवा घंटे में मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। रात के 9 बजे क्लास मिलता है, सभी को पता है, रात के 9 बजे। तो पहला क्वेश्चन है, और आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के भी क्लास में जो आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टि से। मैं अलग से नहीं कराता हूँ, प्रैक्टिस मॉडल पेपर में सभी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आज का भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, 1 से सवा घंटा में कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन करा देंगे। आप लोगों को पता है कि कोई भी मॉडल पेपर लगाने के बाद जो होता है आप लोग को एक अलग फील होता है। जिस दिन आप नहीं लगाओगे ना, उस दिन आपको अजीब सा लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मेरा मानो पेपर लगाने के बाद में ऐसा अच्छा फील होता है, हाँ मैंने आज पढ़ा है, ऐसा फील होता है। आप लोग को भी होता है, मुझे भी होता है, ठीक है, सभी को होता है। तो जरूर आप लोग मॉडल पेपर देखा करिए, बैक पेपर देखिए, टॉपिक वाइज देखा करिए, सिलेबस पढ़ा करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली की बात हो रही है, नई दिल्ली। इसी को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली के वर्तमान निदेशक आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना सभी को पता है, कब हुआ था, 1954 में हुआ था, याद रखिएगा 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का जो है नई दिल्ली का प्रथम निर्देशन कौन थे, मुकुल चंद डे थे। वर्तमान में आपको पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में याद रखिएगा डॉक्टर संजीव कुमार गौतम हो जाएंगे, और प्रथम कौन थे, मुकुल चंद डे, याद रखिएगा। और प्रोफेसर नागदास जो है ललित कला अकादमी के जो है वर्तमान में है, ठीक है। वर्तमान में जो निर्देशक जो है ललित अकादमी का हो जाएगा, ललित कला अकादमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत, फिजिसिस्ट कलर थ्योरी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत का आविष्कार या फिजिसिस्ट कलर थ्योरी का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आजकल का क्वेश्चन जो आप लोग पता है एग्जाम में क्या आ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिकल पर आप लोग ज्यादा ध्यान दिया करिए, ठीक है। और नए क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जिससे जो पहले पुराने क्वेश्चन तो सभी रटे हुए हैं, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है। आपने नहीं रटा है तो आप रट लीजिए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत का थ्योरी ऑफ आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो न्यूटन हो जाएंगे, ठीक है। इसी को फिजिस्ट कलर थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है। तो किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है, तैल रंग में, जल रंग में, टेम्परा में, पेस्टल में। तो निम्नलिखित में से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है, क्या हो जाएगा। और आप हमारा पेपर अगर लगाया करो तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, 1 से 25 तक जो है आप नंबरिंग करके बैठा करो। और मैं आपको जो है मतलब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम भी देता हूं, तो आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 में ABCD जो भी है आप करते चलना। लास्ट में जो है आप लोग को जो भी आंसर मतलब जितने भी नंबर आप सही करते हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दिया करो कि सर आज मैंने इतना किया है, ठीक है, इस टेस्ट पेपर में इतना पाया। ऐसे मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और उसी हिसाब से जो है हम अपना पेपर जो है मॉडल पेपर का जो है थोड़ा सा क्या होता है ना, हाँ मतलब अपडेट करते रहेंगे, हार्ड लेवल पे लेते चलेंगे, ठीक है, लो से हार्ड ले चलेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है, तो सभी को पता है पेस्टल में नहीं होता है, तो पेस्टल कर लीजिएगा। बाकी जो है बंधक का प्रयोग में तेल जल टेम्परा में होता है, पेस्टल रंग में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक श्रमिक पॉटरी कलाकार की पहचान कीजिए कि इनमें से एक श्रमिक पॉटरी कलाकार कौन हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे, राघव कनेरिया, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, शारदाचरण, गुरुचरण। तो इसमें से क्या हो जाएगा, राघव कनेरिया आपको सभी को पता है किस लिए फेमस है, ये मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म 1936 में हुआ था और कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे, शंको चौधरी। पढ़ाई कहाँ से की थी, बड़ोदरा से। ज्योति भट्ट आपको पता है, ज्योति भट्ट की जन्म जो है 1934 में हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी गुजरात के हैं, गुजरात के हो जाएंगे। और
ये किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस है। सभी को पता है कि ज्योति भट्ट जो है किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस है। तो पढ़ाई ये कहाँ से किए थे? आपको पता है, वडोदरा स्कूल से पढ़ाए थे, पढ़े थे। अनुपम सूद, ये भी छापा कलाकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार है। इनका जन्म 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और ये भी छापा कलाकार के लिए याद रखिएगा, ये भी छापा कलाकार के लिए जानी जाती है। छापा कलाकार, छापा कलाकार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो है सरदार चरण ओकी है, मतलब सरदार गुरुचरण सिंह, ये किस लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा, सिरेमिक पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलमकारी लोक कला का संबंध है। ये कलमकारी लोक कला का संबंध क्या हो जाएगा? सभी को पता है कलमकारी लोक कला कहाँ क्या है, फुलकारी कहाँ का है। फुलकारी सभी को पता है कहाँ है? पंजाब है। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध है। स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध है गोथिक कला से, रोमानस कला से, पूंजागरण कला से, मसीही कला से। मसीही कला को ही किस नाम से जाना जाता है? बाइजेंटाइन कला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गोथिक कला सभी को पता है 12 से 13वीं सदी में चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। और गोथिक कला किस लिए जाना जाता है? तो वास्तु कला के लिए जाना जाता है, वस्तु कला के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, ये वस्तु कला के लिए जाना जाता है। रोमानस कला जो है ये भी 11 से 12वीं सदी चली थी। और ये भी कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। ये भी किस लिए जाना जाता है? वस्तु कला के लिए जाना जाता है। पूर्ण जागरण कला जो है 1416 चली थी। और ये कहाँ चली थी? इटली में चली थी, सभी को पता है। मसीही कला को बाइजेंटाइन कला के नाम से जाना जाता है। बाइजेंटाइन जो है 4 से 15वीं सदी तक चली थी। और ये भी कहाँ चली थी? तो बाइजेंटाइन भी याद रखिएगा, ये भी इटली में चली थी। अब आप आंसर हमको दीजिए कि स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध कहाँ से है? तो स्टोन ग्लास विंडोज, जिसको रंगीन कांच की खिड़कियां बोला जाता है, क्या हो जाता है? गोथिक कला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टी स्क्वायर क्या होता है? साधारण पट्टी, समांतर रेखा खींचने का यंत्र, वक्र रेखा खींचने का यंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टी स्क्वायर क्या होता है? तो टी स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है? समांतर रेखा खींचने का यंत्र, याद रखिएगा, ठीक है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्वेश्चन नया रखा हूं मैं, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग ने मेरी वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, देखते तो बहुत लोग हो, ठीक है, लेकिन शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नांकित में से कौन है? सिंपोजियम ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिपब्लिक ग्रंथ ये भी पूछा जा चुका है। सिंपोजियम और रिपब्लिक ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? तो सिंपोजियम और रिपब्लिक दोनों जो है किसी एक ही लोग का है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या हो जाएगा? सेंट अगस्तीन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, हर्बर्ट रीड हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे। आंसर करिए आप लोग। तो याद रखिएगा, प्लेटो का सिंपोजियम और रिपब्लिक ग्रंथ किसकी है? प्लेटो का हो जाएगा। प्लेटो की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो किस लिए जाने जाते हैं? दार्शनिक है, लेखक के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो इनका जन्म याद रखिएगा 427 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, यूनान में हुआ था इनका जन्म। अरस्तु का भी जन्म यूनान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पियता के शिल्पकार कौन है? ये पियता जो मूर्ति है इसका शिल्पकार कौन हो जाएंगे? ठीक है, पियता जो है किसका शिल्पकार आपको बताना है। माइकल एंजेलो, राफेल, विंची, हुसैन। पियता सभी को पता है, ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग से। पियता जो है आपके, ये साइज में पूछता है तो इंच में याद रखिएगा 68.5 इंच है, ठीक है। इंच में अगर पूछा जाए तो 68.5 इंच, ये कोई एग्जाम में सही भी किया गया इसका साइज, ठीक है। तो पियता शिल्पकार याद रखिएगा माइकल एंजेलो का हो जाएगा। माइकल एंजेलो किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं, लेकिन मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार, वास्तुकार के लिए भी जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं तो 1475 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है 1564 ईस्वी में हुआ था। जन्म जो है इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इनका भी जन्म फ्लोरेंस में होता है। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। मृत्यु जो है 2011 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नांकित में से किसके द्वारा किया जाता है?
तो ये पिथौरा क्वेश्चन आता भी है, पिथौरा लोक कला कहाँ की है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पिथौरा लोक कला आप सभी को पता है कहाँ से, गुजरात से। कर लीजिए यहाँ पे गुजरात हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नांकित में से किसके द्वारा किया जाता है, क्या हो जाएगा, रठवा जनजाति, मलार जनजाति, गौंड जाति। तो आपको पता है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन आ सकता है कि गौंड जाति कहाँ के है, गौंड जो है आदिवासी जो है मध्य प्रदेश का हो जाएगा। भील कहाँ का है, ये भी आया हो एग्जाम में, तो भील याद रखिएगा राजस्थान का है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो गुजरात में जो है पिथौरा लोक कला का प्रयोग जो है राठवा जनजाति से होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इस बार LT ग्रेड में आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है पूछा गया था पिथौरा कलाकार कौन है, पिथौरा कलाकार वहाँ पे पूछा गया था। और यहाँ पे कलाकार नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा जनजाति है, तो राठवा जनजाति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्र शैली का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल में माना जाता है। तो मुगल चित्र शैली का स्वर्णकाल जो है, स्वर्णकाल की बात हो रही है, किस मुगल शासक के काल में माना जाता है, तो क्या हो जाएगा। तो मुगल चित्र शैली की बात हो रही है, चित्रकला की बात हो रही है, मुगल चित्र शैली या चित्रकला की बात हो रही है। अगर स्थापत्य की बात होता तो शाहजहां हो जाते, लेकिन चित्र शैली या चित्रकला की बात हो रही है तो जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर कब से कब तक गद्दी पे बैठे थे या इनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल जो है 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक था, ठीक है, ईस्वी तक था। शाहजहां के काल याद रखिएगा, शाहजहां के काल जो है 1628 से स्टार्ट होता है और 1658 तक ये इनकी कार्य रहता है। और बाबर का जो है 1526 में ये गद्दी पे बैठते हैं, 1530 ईस्वी तक रहते हैं गद्दी पे, ठीक है। और अकबर जो है 1556 से बैठते हैं और कब तक रहते हैं ये 1605 ईस्वी तक रहते हैं। ये सन भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के रचनाकार कौन है। ये ग्रंथ बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है क्रिएटिव ऑफ जजमेंट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से, बहुत सारा आप पेपर लगाते होगे तो आप लोगों को पता चलता होगा कि ये क्रिएटिव ऑफ जजमेंट किसने लिखा है। तो याद रखिएगा क्रिएटिव ऑफ जजमेंट किसने लिखा है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, कांट हो जाएंगे। कांट किस लिए फेमस है, दार्शनिक है, लेखक है, सभी को पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांट की जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म याद रखिएगा इनका जन्म जो 1724 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। हीगल का जन्म जो है 1770 ईस्वी में हुआ था, ये भी जर्मनी के थे। प्लेटो, अरस्तु ये यूनान के थे। इस सारे दार्शनिक के बारे में भी बहुत ज़्यादातर आजकल एग्जाम में बन रहे हैं। दार्शनिक से भी क्वेश्चन आपके LT ग्रेड में देखिए बहुत सारे कथन के से संबंधित क्वेश्चन आया, दार्शनिक पे क्वेश्चन आया। तो दार्शनिक कथन कुछ भी याद, मतलब सभी पे आप लोग कमांड बना के रखिए, एग्जाम में कभी भी कुछ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये ग्रंथ जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है। तो सम्रांगण सूत्रधार का लेखक याद रखिए कौन हो जाएंगे, राजा भोज हो जाएंगे, ठीक है। राजा भोज कर लीजिएगा। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ किसने कौन लिखा है, तो राजा भोज लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्र गोर्निका, ये गोर्निका जो चित्र है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये जो क्या है, ये क्या हो जाएगा, क्या है, ये भित्ति चित्र है या चित्र है, कमेंट करिए आप लोग, क्या है गोर्निका, क्या है। गोर्निका कब बनी थी, 1937 में बनी थी, ठीक है। कौन बनाया था, तो पिकासो ने बनाया था। तो पिकासो याद रखिएगा। पिकासो का जन्म जो है 1881 ईस्वी में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्पेन के मलागा, याद रखिएगा, मलागा भी याद रखिएगा, ठीक है। स्पेन के मलागा में हुआ था। पिकासो जो चित्रकार, पिन मेकर, मूर्तिकार सब के लिए जाने जाते, भित्ति चित्रकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृत्व देवी या मदर गॉडेस का माध्यम बताना है। ये मातृत्व देवी या मदर गॉडेस की प्रतिमा जो है 22 सेंटीमीटर में है, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है। और ये जो है आपके कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। और साइज याद रखिएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और किस मादे में बना है, तो याद रखिएगा मृन्मयी यानी टेराकोटा में बनी है। मोहनजोदाड़ो को खोज जो है कौन किया था, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्मभूमि
जन्मशती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? तो भारतीय कला के जो है यंग मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्मशती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? कौन हो जाएंगे? एम एफ हुसैन हो जाएंगे, केजी रामानुजन हो जाएंगे, एफ एन सुजा हो जाएंगे, एस एस राजा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भारतीय कला के यंगरी मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्म सदी 2024 में मनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, एफ एन सुजा हो जाएंगे। एफ एन सुजा किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, याद रखिएगा, ये चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1924 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। किस ग्रुप के कलाकार थे? तो पैक ग्रुप के कलाकार थे। राजा का जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था। ठीक है। हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरनासन राजकुमारी चित्र जो अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ है? ठीक है। अजंता गुफा की टाइमिंग कभी पूछता है तो 200 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से 628 है, लेकिन 650 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है। और मरनासन राजकुमारी चित्र अजंता किस गुफा में? गुफा संख्या 16 हो जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ ना कि 10 पेंटिंग जो है पर डे जो है आपको, मतलब मॉडल पेपर कराने से पहले 10 पेंटिंग जो है पर डे हम आप लोगों को पिक्चर के साथ जो है कराने का कोशिश करने के लिए हम सोच रहे हैं। ठीक है। 1-2 दिन में हम वो भी आप लोगों को मॉडल पेपर कराने से पहले 10 पेंटिंग मैं लेके आऊँगा जिसमें चित्रों के साथ होगा। ठीक है। केवल चित्रों के साथ होगा, उसको अलग से मैंने ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड में। तो पर डे आप लोग को 125 के जगह पे 135 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है। केवल पेंटिंग से देख के बहुत सारे क्वेश्चन याद बनते हैं ना, तो पेंटिंग से जो है आप देख के कई क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर जैसे नेट के पेपर में आप जा रहे हो, पेंटिंग पूछा जा रहा है, KBS NBS इमारत में भी पूछा जा रहा है। ठीक है। और भी एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, इसलिए पेंटिंग भी देख के जो ना, पेंटिंग देख के ना दिमाग क्या होता है ना, दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है और याद भी करता है। ठीक, याद भी हो जाता है। तो पेंटिंग भी हम लोग लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता पूर्ण जागरण का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? ठीक है। तो भारतीय कला की बात हो रही है कि भारतीय कला में नवीन जागृति के पिता, ठीक है, इसी को पूर्ण जागरण का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो भारतीय कला में नवीन जागृति के पिता, पूर्ण जागरण के प्रारंभकर्ता एक ही लोग हैं, याद रखिए। कौन हो जाएंगे? अनिनाथ टैगोर। अनिनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था और मृत्यु याद रखिएगा 1951 में हुआ था। जन्म जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। अमृता सेन का जन्म 1913 में हुआ था। मृत्यु जो है इनका 1941 में हुआ था और जन्म जो है इनका बूढ़ा पे संगरी में हुआ था, मृत्यु लाहौर में हुआ था। MF हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ था। जन्म इनका पंढरपुर में हुआ था, मृत्यु लंदन में हुआ था। देवी प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है। ये तीनों लोग जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। देवी प्रसाद राय चौधरी सभी को पता है, मूर्तिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक घनाभाकृति नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा एक घनाभाकृति नहीं है। ईंट है, डिब्बा है, पुस्तक है, सेव है, क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा एक घनाभाकृति नहीं है? तो सेव याद रखिएगा, सेव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्रवृत्ति होती है। तो समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृतिक होती है न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, क्या हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृतिक होती है तो याद रखिएगा न्यून कोण हो जाएगा। पहला आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? के हबर, अनुपम सूद, सचिन नाथ बोस और सुकुमार, नंदलाल बोस और राम कुमार, उपयुक्त में से सभी। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सचिन नाथ बोस और सुकुमार। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा और यही सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? क्या हो जाएगा? वृत्तखंड, व्यास, केंद्र, जीवा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो याद रखिएगा जीवा कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान निदेशक कौन, बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान निदेशक कौन है? ये है कहाँ पे? ये याद रखिएगा दिल्ली में है, दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कौन किया था? कनिंघम ने किया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक कौन हो जाएंगे? कनिंघम हो जाएंगे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन हो जाएगा? तो याद रखिए यदुवीर सिंह रावत हो जाएंगे। वर्तमान में कौन है? यदुवीर सिंह रावत हो जाएंगे। और ये करंट का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। और प्रोफेसर बी नागदास जो ललित कला अकादमी के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, तेल चित्र के निर्माता है? तो लैंप और मकड़ी के बीच जो है, बिटवीन द स्पाइडर स्पाइडर एंड द लैंप, तेल चित्र के निर्माता कौन हो जाएंगे? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर राजा, नंदलाल बोस। तो क्या हो जाएंगे? लैंप और मकड़ी के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। लैंप और मकड़ी के बीच पूछा जा सकता है, या इसी को इंग्लिश में बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप कहा जाता है। किसकी हो जाएगा? तो तेल चित्र है ये। और कौन बनाया था? मकबूल फिदा हुसैन बनाए थे। मकबूल फिदा हुसैन का पता ही, इनका जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में। मृत्यु जो है 2011 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। सैयद हैदर राजा 1922 में इनका जन्म हुआ था, बवेरिया मध्य प्रदेश में। और नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, मुंगेर के बिहार के खड़गपुर में। फ्रांसीसी न्यूटन सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था, गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चिन्ह भारत के किस स्तर से प्राप्त होते हैं? तो सबसे प्राचीन की बात हो रही है कि सबसे प्राचीन जो है प्रागैतिहासिक चिन्ह जो भारत के किस स्तर से प्राप्त होते हैं? मणिपुर से, मिर्जापुर से, बेलारी से, भीमबेटका से। तो सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है आप लोग से, तो सबसे प्राचीन कब हुआ था? तो सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा चित्र भीमबेटका में मिलता है। भीमबेटका की खोज 1958 में बीएसएफ उजागर किए थे। बेलारी की खोज जो है 1892 ईस्वी में कौन किया था? एफ फासेट ने किया था, एफ फासेट ने किया था, याद रखिएगा, एफ फासेट किए थे बेलारी की खोज। मिर्जापुर की खोज 1880 में हुआ था। कौन किया था? 1880 या 1867 भी, कभी कभी 67 या 68 भी मान लिया जाता है, डिपेंड करता है ऑप्शन, ठीक है। तो 1880 या 1867 में मिर्जापुर के काकवन ने किया था। मणिपुर जो है आपके उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चीज भारत के किस स्तर से प्राप्त होता है? भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजे चिल्ड्रेन की रचना निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया था? रिफ्यूजे भी बहुत, रिफ्यूजी या रिफ्यूजे, याद रखिएगा, ये किसकी है? तो किसकी हो जाएगा? रमन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, हरेन दास। तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूजी चिल्ड्रेन किसकी कृति है? ये लिनो मतलब छापा कला है। तो रिफ्यूजी याद रखिएगा, रिफ्यूजी जो है, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन जो है किसकी है? तो याद रखिएगा चित्त प्रसाद भट्टाचार्य को हो जाएंगे। और चित्त प्रसाद भट्टाचार्य का जन्म 1915 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए जाने जाते हैं? तो आपको पता है, ये छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। हरेन दास भी छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध महिला कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का संबंध किस विधा से है जिनका देहावसान 14 अगस्त 2024 को हुआ था? देखिए अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसिद्ध महिला कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता की बात हो रही है कि गोदावरी दत्ता जो है किस शैली से, किस लोक शैली में काम करती थी ये? तो गोदावरी दत्ता को जो है, इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। गोदावरी दत्ता को जो है पद्मश्री मिला था, ये ध्यान रखिए, गोदावरी दत्ता को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, ठीक है। और किस विधा से है जिनका देहावसान 14 अगस्त 2024 को हुआ था? कई क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले गोदावरी दत्ता जो है किस शैली के कलाकार हैं? तो गोदावरी दत्ता याद रखें मधुबनी शैली के हैं, ठीक है। गोदावरी दत्ता को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री मिला था, ठीक है। या गोदावरी दत्ता का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 24 अगस्त 2024 को हुआ था, ठीक है। कई क्वेश्चन बन गया। मधुबनी आपके बिहार में है, मधुबनी जो है ये बिहार में है, ठीक है। मधुबनी को ही मिथिला बोलते हैं। गौंड कला जो है आपके मध्य प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन आता है। कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र का पिता, इसी को फादर ऑफ एस्थेटिक माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र का पिता, फादर ऑफ एस्थेटिक माना जाता है। वार्मगार्टन, हीगल, क्रोचे, प्लेटो, किसको माना जाता है? तो सौंदर्य शास्त्र का पिता याद रखिएगा, वार्मगार्टन को माना जाता है। वार्मगार्टन जो है लेखक दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1714 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। वार्मगार्टन का जन्म जर्मनी में हुआ था। हीगल भी जर्मनी के थे। क्रोचे जो आपके इटली के थे, 1866 में जन्म हुआ था इटली में। 1866 में इटली में हुआ था। प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदुओं के अंतरहीन गुण को माना जाता है। रेखा, रूप, रंग, पोत, दो बिंदुओं का अंतरहीन गुण को क्या माना जाता है? तो याद रखिए क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं का अंतरहीन गुण को रेखा बोला जाता है, तो रेखा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वेदांत के आधार पर जो है अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वान भट्ट हो जाएंगे, भट्ट नायक हो जाएंगे, शंकु हो जाएंगे, अभिनव गुप्त हो जाएंगे। तो वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन याद रखिए कौन हो जाएंगे? अभिनव गुप्त हो जाएंगे, तो अभिनव गुप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म, शुद्ध अल्पतमवाद, ठीक है, प्योर मिनिमलिज्म, इसी को शुद्ध अल्पतमवाद बोला जाता है, इसका प्रयोग किसने किया था? नलिनी मलानी, नसीरुद्दीन मोहम्मदी, कमला राय चौधरी, अमृता प्रीतम। तो क्या हो जाएगा? तो निम्न में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म, शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मदी याद रखिएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मदी की अगर हम बात करते थे किस लिए जानी जाती हैं, तो चित्रकार के लिए ही जानी जाती हैं, तो चित्रकार कर लीजिएगा। इनका जन्म जो है 1937 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अगर हम बात करते हैं नलिनी मलिनी, इनका भी जन्म 1946 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। नलिनी मलिनी जो है इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। तो निम्न में से किस कलाकार के प्योर मिनिमलिज्म या शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मदी। आप देख सकते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मदी जो है ये, इनका जन्म 1937 में हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु जो है इनका 1990 में ही हो गया था, बहुत पहले ही मर गई थी ये, और भारतीयता ही है। और ये चित्रकार, फोटोग्राफी, कोलाज के लिए जाने जाते हैं, और ये अमूर्त अभियोजनावाद इनके कला पे दिखता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें जो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है 13,200 की जगह इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो 116 मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब 116 के जगह पे जो है 130 हो गए हैं इसमें टेस्ट पेपर। 50 टॉपिक बाय मिल रहा है जो 100 क्वेश्चन का आपको मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे, और 11 बैक पेपर दिया जा रहा है, 14 ग्राफिक पेपर है इसमें, ठीक है। तो टोटल 130 पेपर हो जा रहे हैं आपको, और क्वेश्चन जो है 16,500 प्लस हो जा रहा है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, अभी 439 रुपया रखा गया, ध्यान रखिएगा, और इसकी प्राइस अब बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी इस क्वेश्चन आपके, ए ब्रश विथ लाइफ, ये भी ये जो आत्मकथा है बहुत बार पूछा जाता है, ए ब्रश विथ लाइफ आत्मकथा किस चित्रकार से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो ए ब्रश विथ लाइफ याद रखिएगा किसकी है? तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, तय मेहता, सतीश गुजराल, क्या हो जाएगा? ए ब्रश विथ लाइफ याद रखिएगा सतीश गुजराल की है। किसकी है? तो सतीश गुजराल की है। और सतीश गुजराल किस लिए फेमस है? चित्रकार है, वस्तुकार है, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झेलम कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। के.जी. सुब्रमण्यम जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था, केरल याद रखिएगा। तय मेहता का जन्म 1925 में हुआ था, और इनका जन्म गुजरात याद रखिएगा, गुजरात याद रखिएगा। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ए ब्रश विथ लाइफ हमेशा पूछा गया है, सतीश गुजराल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला संप्रेषण है, कला संप्रेषण है, इसका वक्तव्य
है। तो कला संप्रेषण है, किसने बोला था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। कला संप्रेषण है, किसने कहा था कला संप्रेषण है, तो याद रखिए कला संप्रेषण किसने बोला था, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड, टॉलस्टॉय, क्रोचे, मतलब टॉलस्टॉय बोले थे। टॉलस्टॉय क्या है, एक दार्शनिक है और एक लेखक के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका याद रखिएगा 1828 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, रूस मॉस्को में हुआ था, मतलब रूस याद रखिएगा। सिगमंड फ्रायड कहाँ के हैं, इनका जन्म 1856 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्रोचे कहाँ के, 1886 में हुआ था इनका, और ऑस्ट्रेलिया 86 में, 1866 में हुआ था, और इटली में हुआ था 1866, इटली याद रखिएगा। और ये तीनों लोग दार्शनिक लेखक के लिए ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोच का अंकन प्राप्त होता है, निम्न चित्र जोगीमारा के किस खंड से प्राप्त होता है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। तो अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोच का अंकन प्राप्त होता है, निम्न चित्र जोगीमारा के किस खंड से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा चतुर्खंड से प्राप्त होता है, यानी डी आंसर याद रखिएगा। अनुपात रहित मनुष्य जिसके खंड पे क्या है, चोच का अंकन प्राप्त होता है, चतुर्खंड हो जाएगा। आदिकालीन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग मिलता है, आदिकालीन चित्रों में जो है किन रंगों का प्रयोग मिलता है, आदिकालीन चित्र की बात हो रही है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, आदिकालीन प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, ठीक है। तो आदिकालीन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, भूमिज रंग, मिट्टी के रंग, वनस्पति रंग, खनिज रंग, रासायनिक रंग, क्या हो जाएगा, आदिकालीन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। आदिकालीन मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, प्रागैतिहासिक काल में जो है भूमिज रंग का या मिट्टी के रंग, ये दोनों ऑप्शन में अगर रहेगा, भूमि रंग या मिट्टी रंग कोई एक ही रहेगा, ठीक है, तो आप भूमि या मिट्टी करिएगा। जब ये नहीं रहेगा तो दूसरे नंबर पे ही आपको खनिज जाना है, ठीक है। ज्यादातर गुफाओं में जो है आप देखेंगे तो खनिज रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दमयंती और हंस चित्र के रचनाकार हैं, दमयंती और हंस चित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, और ये भी चित्र पूछा गया कई बार, दमयंती और हंस चित्र जो है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा कर लीजिएगा, ठीक है। राजा रवि वर्मा, जन्म 1848 में, मृत्यु 1906 में, जन्म केरल में, किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। सरोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था, बंगाल में, किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लाल रंग प्रतीक है प्रेम का, पराक्रम का, घृणा का, निराशा का। अब लाल रंग प्रतीक है, तो लाल रंग प्रतीक है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पराक्रम हो जाएगा, पहले नंबर पर पराक्रम करिएगा, ऑप्शन में नहीं रहेगा पराक्रम तो आप प्रेम करिएगा, तो पहले इंपॉर्टेंट पराक्रम करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात हो रही है, नई दिल्ली की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुआ था, और प्रथम निदेशक कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। लेकिन वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के, तो याद रखिएगा प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। और संजीव कुमार गौतम राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा मतलब नगमा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में किस कलाकार की मृत्यु 14 मार्च 2021 को हुई जिन्होंने अपने चित्रों एवं चित्र श्रृंखलाओं को प्रोजेक्ट कहा था, तो निम्नलिखित में किस कलाकार की मृत्यु की बात हो रही 2021 में हुई जिन्होंने अपने चित्रों और चित्र श्रृंखलाओं को क्या बोला था, इन्होंने प्रोजेक्ट कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन हो जाएंगे जिसका मृत्यु 14 मार्च 2021 को हुई थी और अपने चित्र और चित्र श्रृंखलाओं को प्रोजेक्ट कहा था, किसने, जय झरोटिया ने, लक्ष्मण पे ने, पिनाकी बरुआ ने, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो याद रखिए किसने बोला था, लक्ष्मण पे ने बोला था। लक्ष्मण पे का जन्म जो है जो कब हुआ था, 1926 में हुआ था, 1926 में हुआ था, जन्म गोवा में हुआ था, और मृत्यु जो है याद रखिएगा मृत्यु कब हुआ था, तो 2021 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार ही करिएगा। और इन्होंने जो लक्ष्मण पे जो अपने चित्र को क्या बोलते थे, प्रोजेक्ट बोलते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, अपने चित्र को प्रोजेक्ट बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांझी लोक कला का संबंध है, सांझी ये भी बहुत बार पूछा गया। सांझी आप लोग को पता है सांझी कहाँ का है, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको पता होगा, ठीक है। सांझी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल के नाम से प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। तो प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल के नाम से प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कालीन गुफा बताना है। अल्टामीरा, कोगुल गुफा, लास्को गुफा, पिंडाल गुफा। तो प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल के नाम से प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है अल्टामीरा, याद रखिएगा अल्टामीरा गुफा जो 1879 ईस्वी में जो है कौन किया था, खोजा था, मार्सोलिनो द सांतुओला ने। लेकिन अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज कौन किया था, 12 वर्ष की एक लड़की, छोटी सी बच्ची थी जो छतों पर चित्र देखा था सर्वप्रथम अल्टामीरा में। और अल्टामीरा कहाँ है, स्पेन में है। अल्टामीरा गुफा को ही सिस्टाइन चैपल भी बोला जाता है। अफ्रोदिति की प्रतिमा का निर्माण किस शास्त्रीय कालीन प्रतिमाकारों द्वारा किया गया था। अफ्रोदिति की प्रतिमा का निर्माण किस शास्त्रीय कालीन मूर्तिकार द्वारा किया गया था। तो अफ्रोदिति की प्रतिमा किसने बनाया था, तो फेक्स टेलिस, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे, फेक्स टेलिस हो जाएंगे। और ये चारों मूर्तिकार जो है कहाँ के हैं, ये चारों मूर्तिकार हैं यूनान के हैं, ध्यान रखिएगा। फिडियास भी यूनान के हैं, फेक्स टेलिस भी हैं, लिसिपस भी हैं, मायरन भी, चारों जो है यूनान के ही मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार ही हैं चारों। तो अफ्रोदिति की प्रतिमा कौन बनाया था, तो फेक्स टेलिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय संविधान का सजाकार माना जाता था। भारतीय संविधान का सजाकार माना जाता है, कौन हो जाएंगे, मकबूल फिदा हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद चौधरी। तो भारतीय संविधान का सजाकार सभी को पता है, नंदलाल बोस को माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द बर्थ ऑफ वीनस, इसी को वीनस का जन्म चित्र के निर्माता माना जाता था। द बर्थ ऑफ वीनस किसकी है, फ्रांसिस्का का, राफेल का, संदो बोत्तिचेली का, फ्रा फिलिपो लिपि का। तो द बर्थ ऑफ वीनस का जन्म जो है किस, द बर्थ ऑफ वीनस का जन्म चित्र के निर्माता आपको बताना है। तो द बर्थ ऑफ वीनस हमेशा पूछा जाता है, इसी को वीनस का जन्म भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन हो जाएंगे, सांदो बोत्तिचेली जो है ये जो है आपके अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा के कलाकार हैं। ठीक है, और इनकी जन्म जो है 1445 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा ये भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। फ्रा फिलिपो लिपि ये भी भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ये भी अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं। ठीक है, फ्रांसिस का भी अर्ली रेनेसा, राफेल जो है हाई रेनेसा के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सैनिक का स्वप्न, ये भी एग्जाम में पूछा गया, सैनिक का स्वप्न, इसी को द नाइट ड्रीम बोला जाता है। चित्र के चित्रकार हैं जिन्हें देवीय कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लग गया, सैनिक का स्वप्न, ठीक है, चित्र, और किसकी है, या देवीय कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है, देवीय कलाकार या डिवाइन पेंटिंग। ठीक है, किसको बोला जाता है, तो राफेल को बोला जाता है। तो राफेल कर लीजिएगा। राफेल का जन्म 1483 में हुआ था। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का प्रसिद्ध लोक कलाकार माना जाता है। तो भारत का प्रसिद्ध लोक कलाकार में कौन जाना जाता है, ऑप्शन के हिसाब से ही जाएंगे। तो और ऑप्शन के हिसाब से एक ही लोग हैं, यामिनी राय, तो यामिनी राय कर लीजिएगा। ठीक है, यामिनी राय का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो बंगाल के कहाँ, बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो लोक चित्रकार के लिए फेमस है, लोक चित्रकार, याद रखिएगा, लोक चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के दृश्य चित्र श्रृंखला का अमूर्त शैली में चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो वाराणसी के दृश्य चित्र, मतलब वाराणसी के दृश्य चित्र की बात हो रही है कि वाराणसी के दृश्य चित्र श्रृंखला को अमूर्त शैली में चित्रण किया था, कौन किया था, अंजलि लीला मेनन। ये तो चित्रकार के लिए जानी जाती है, ये चित्रकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार है। जन्म की बात करते हैं, इनका 1940 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। अनुपम सूद 1944 में,
पंजाब में हुआ था। और ये किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, छापा कलाकार के लिए जानी जाती हैं, छापा कलाकार के लिए। गोगी सरोज पाल 1945 में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ, 1945 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये भी किस लिए जानी जाती हैं? चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, शिमला में हुआ था। और ये किस लिए जाने जाते हैं? अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, अमूर्त चित्रकार, अमूर्त चित्रकार। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? वाराणसी दृश्य चित्र श्रृंखला का अमूर्त शैली में चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, वो कौन है? तो याद रखिएगा, राम कुमार जो है बनारस के, जो है बनारस के घाटों पर जो है अबेस्टेक या अमूर्त शैली में चित्रण करने वाले कौन है? राम कुमार। राम कुमार जो बनारस के घाटों का जो चित्रण किया था वो ऑयल कलर में किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रथ सादृश्य योजना वाले मंदिर भारत के किस प्रांत में पाए जाते हैं? तो रथ सादृश्य योजना की बात हो रही है कि सादृश्य योजना वाले मंदिर भारत के किस प्रांत में पाए जाते हैं? तो रथ की बात रही उत्तर प्रदेश में, नहीं, महाबलीपुरम, दिलवारा, रथ की बात हो रही है। तो रथ सादृश्य योजना वाला मंदिर भारत के किस प्रांत में? तो आपको पता है महाबलीपुरम हो जाएगा, तो महाबलीपुरम कर लीजिएगा। और महाबलीपुरम में कितने रथ मिलते हैं? 8 रथ मिलते हैं, जिसको सप्त पगोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने जैसे पशु पक्षी किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो खिलौने जैसे पशु पक्षी चित्र की शैली की विशेषता है। तो खिलौने जैसे सभी को पता है क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली हो जाएगा। अपभ्रंश शैली की अगर बात करते हैं तो अपभ्रंश शैली 11 से 15वीं शताब्दी तक चली थी। और कहाँ चली थी? गुजरात राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत कला भवन का संबंध है, भारत कला भवन का संबंध, भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो राय कृष्णदास किए थे, राय कृष्णदास, याद रखिएगा, राय कृष्णदास किए थे। अब भारत कला भवन का संबंध जो है वाराणसी से हो जाएगा। वाराणसी में कहाँ पे? तो BHU में है। ठीक है, वाराणसी में जो है BHU, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है, तो जो व्यक्ति विज्ञापन के लिखता है वो क्या होता है? मीडिया मैन कहलाता है, कवि कहलाता है, कॉपीराइटर कहलाता है, कला निर्देशक कहलाता है। तो जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है उसको कॉपीराइटर बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। ठीक है, लाइक आप लोग करते नहीं है तो लाइक बिना बोले आप लोग कर दिया करो ताकि हमको बोलने का मौका ना मिले। अगर जब बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो और भी हम क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दिया करो, बोलने का मौका मत दिया करो आप लोग। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। आप लोगों को भी पता है कि हम क्लास में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करते। ठीक है, ओनली फोकस रखते हैं। ठीक है, तो क्लास में एडवर्टीजमेंट करते तो ज़्यादा क्वेश्चन हम करा भी नहीं सकते। ठीक है, बस आते क्वेश्चन आंसर करते चल देते, जैसे कि सभी लोग करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खिलाते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो आपको पूरे सिलेबस को जो है आपको 1 से सवा घंटा में पूरे सिलेबस घुमा देता हूँ। और बहुत सारा 125 क्वेश्चन लेके आता हूँ तो आपकी कैसे क्वेश्चन तैयार करा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमको बोलने का मौका आप लोग मत दिया करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनाने प्रारंभ हुआ? तो किस चित्र शैली में जो लघु चित्र बनने का प्रारंभ हुआ? तो लघु चित्र बनने का प्रारंभ हुआ, चाहे लघु चित्र की बात हो या इसी को पोथी चित्र भी बोला जाता है। लघु चित्र पूछे या पोथी चित्र पूछे, ये दोनों का प्रारंभ जो है याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रारंभ जो है पाल शैली से हुआ है, पाल शैली से हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन में पाल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? जैन शैली कर सकते हो। जैन शैली 11 से 15वीं शताब्दी चली थी। और कहाँ चली थी? गुजरात राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं क्या हो जाएगा? तो जातक कथाएं कितने होते हैं? 547 होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है? इनमें से कौन सी रंगत आपको गर्म नहीं लग रहा है? कौन सा नहीं है? लाल रंग, नारंगी रंग, नीला बैगनी, लाल बैगनी। तो इनमें से कौन सा रंग जो है गर्म नहीं है? देखिए, लाल नारंगी गर्म होता है, लाल गर्म होता है, लाल बैगनी में भी गर्म होता है, लेकिन नीला बैगनी में जो होता है गर्म नहीं होता। नीला पूरी तरह से क्या ठंडा है, और नीला में बैगनी में जो है आपके नीला का इफेक्ट है, हल्का लाल रंग मिलाते हैं।
ठीक है, तो ये आंसर आपका चला जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है आपके इसके दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बसावन चित्रकार थे, बसावन, ठीक है, बसावन जो अकबर के समय के सबसे श्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं, तो बसावन क्या हो जाएंगे, मुगल, राजपूत, आधुनिक, मध्य। तो बसावन जो है मुगल कलाकार थे, मुगल काल के थे, और अकबर के समय के सबसे श्रेष्ठ कलाकार माने जाते थे बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है, सिकिस, बिलबोर्ड, ग्रिफिटी, होर्डिंग्स, क्या हो जाएगा। तो पोस्टर का प्रारंभिक नाम याद रखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। पोस्टर का प्रारंभिक नाम याद रखिएगा, बिलबोर्ड बोला जाता है पोस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू की गई थी। तो भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू की गई थी, क्या हो जाएगा, 1556, 1857, 1930, 1660 में। तो भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू की थी, 1556 में, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो गोवा से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गोवा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था। रंगीन टीवी की बात हो रही है कि भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था या प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में रंगीन टीवी आप सभी को पता है क्या है, 84 में, 70 में, 76 में, 82 में। तो रंगीन टीवी भारत में कब आया था, तो याद रखिएगा 1982 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवारा मंदिर किससे बना है। तो दिलवारा मंदिर आपको बताना है, दिलवारा मंदिर है कहाँ, राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में है। दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म में किसको समर्पित है, ऋषभदेव या आदिनाथ, मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को संबंधित है। और दिलवारा मंदिर किससे बना था आपको पता है, मकराना मरबर। ये मकराना मरबर जो है राजस्थान में ये एक जगह है, ठीक है, वहां से प्राप्त किया जाता है। करारा मरबर जो है इटली से प्राप्त होता है, मकराना राजस्थान से भारत में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की शक्ति में बढ़ावा किस में वृद्धि करता है। तो रंगों की शक्ति में बढ़ावा किस में वृद्धि करता है, शीतलता में, तीखापन में, निरसता में, दृश्यता में। रंगों की शक्ति में बढ़ावा किस में वृद्धि करता है, तो तीखापन याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया था। तो ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ जो एक कार्टून के रूप में किया था, तो कौन थे, बाल ठाकरे, याद रखिएगा। बाल ठाकरे जो है ये नेता भी थे और कार्टूनिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गुरु पंडित रविशंकर कौन सी कला से जुड़े थे। गुरु पंडित रविशंकर जो है कौन सी कला से जुड़े थे, नृत्य से, सितार से, तबला से, अभिनय से। तो गुरु पंडित रविशंकर याद रखिए किससे जुड़े हैं, तो याद रखिए गुरु पंडित शंकर जो है सितार से संबंधित रखते हैं, तो सितार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलाकर एक ही बॉडी में ढालने को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अक्षर को एक साथ मिलाकर एक ही बॉडी में ढालने को क्या कहते हैं, पेयर्स, कपल, लिगेचर, सेंड्स। तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने की को क्या कहते हैं, लिगेचर, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, लिगेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है। कोटा शैली ये हरौती शैली के अंतर्गत आता है, और कोटा शैली में जो कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है कोटा शैली का भित्ति चित्र, तो क्या हो जाएगा, झालाजी की हवेली, आचार्य की हवेली, सिटी पैलेस, माधव निवास। तो कोटा शैली के जो भित्ति चित्र देखने को मिलता है, झालाजी की हवेली, याद रखिएगा, झालाजी की हवेली मिलते हैं। बड़े अक्षरों को क्या कहते हैं, बड़े अक्षरों को क्या कहते हैं, नेट में क्वेश्चन आया था, लेटर से 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बड़े अक्षर का भी उसमें था कि बड़े अक्षर को क्या बोलते हैं। तो बड़े अक्षर को या क्या बोलते हैं, बड़े अक्षर को बोलते हैं अपर केस बोलते हैं, छोटे को लोअर बोलते हैं। ठीक है, तो बड़े अक्षर पूछा है तो बड़े कर लीजिए, अपर केस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाज नमक चित्र के चित्रकार कौन है। तो बाज नमक के चित्र जो है इसके चित्रकार अबुल हसन हो जाएंगे, फारूक बेग हो जाएंगे, मंसूर हो जाएंगे, दौलत हो जाएंगे। तो बाज नमक का चित्र याद रखिए कौन हो जाएंगे, मंसूर हो जाएंगे। और कहाँ पे रखी गई है बाज नमक, आप लोग इसके कमेंट कर में बताइए कि बाज नमक जो चित्र है मंसूर का जो है ये कहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, कमेंट में देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है,
तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा? तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक मनाकृति, महंगा रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो अच्छा संयोजन, मतलब याद रखिएगा इसका डी आंसर हो जाएगा, अच्छा संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बूंदी चित्र शैली का रंग योजना है। बूंदी चित्र शैली का रंग योजना क्या है? धूमिल है, चटकीली है, हल्की रंग योजना है, स्याही चरित्र योजना है। तो बूंदी शैली जो है किसकी है? हरौती शैली के अंतर्गत आती है। अब बूंदी शैली में जो चित्र बनी है चटकीली बनी है, ठीक है, चमकीला बनी है, तो चटकीली या चमकीला कर लीजिएगा बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो बाघ गुफा के जो चित्र है इस पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफा में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में महायान से संबंधित है, बौद्ध बाघ गुफा में महायान से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो बाघ में जो है अजंता का प्रभाव पड़ा, ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का प्रभाव जो है बाघ में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों ये यूपी पीजीटी का आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 13,200 के जगह पे जो है इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 है, और 116 के जगह पे जो है आपके 130 टेस्ट पेपर कर दिया गया 116 के जगह पे, ठीक है, अपडेट कर दिया गया। टॉपिक है 50 है, जिसमें 100 क्वेश्चन के मिलेंगे और इसमें वेस्टर्न क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे टीजीटी में वेस्टर्न कम डाला गया है, पीजीटी में वेस्टर्न ज़्यादा डाला गया, ठीक है। मॉडल पेपर 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको, लेकिन टीजीटी का मॉडल पेपर अलग है, पीजीटी का अलग है। पीजीटी का मॉडल पेपर आप लगाओगे तो पीजीटी में वेस्टर्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओल्ड ईयर पेपर आपके 11 हैं, ठीक है, 14 इसमें ग्राफिक पेपर मिल रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक पेपर भी मैंने ऐड करवा दिया है इसमें, ठीक है। और इसकी प्राइस भी बहुत कम अभी रखा गया है, लेकिन बहुत जल्दी बढ़ने वाला भी है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? तो राग रागनियों की जो बात हो रही है, राग रागनियों के चित्र जो है भारत में, राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हैं? तो राग रागनी जो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में है, राजस्थान में। तो राग रागनियों के चित्र जो कहाँ पे ज्यादा बने? तो क्या हो जाएगा? तो राग रागनियों का चित्र याद रखिएगा राजस्थान में ज्यादा बने, तो राजस्थान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस काल में हुआ है? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस काल में? और राजस्थानी शैली में, कंपनी शैली में, अभ्रंश शैली में, पहाड़ी शैली में। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र याद रखिए क्या हो जाएगा? ज्यादातर जो है पहाड़ी शैली में हुआ है, तो पहले नंबर पर पहाड़ी कर लीजिएगा। ऑप्शन में कभी अंडाकार में पहाड़ी नहीं रहता है तो दूसरे नंबर पे आप कंपनी शैली करिएगा। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण जो है किस काल में हुआ है? तो पहाड़ी शैली कर लीजिएगा। पहाड़ी नहीं होगा तो आप कंपनी की तरफ जा सकते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण की बात हो रही है कि किस शैली में हुआ? पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, अलवर शैली। एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है, तो एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। हाथी दांत की पटरियों के लिए याद रखिएगा अलवर शैली जाना जाता है। अलवर शैली कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला बसौली शैली आधारित है। तो चित्रकला बसौली शैली आधारित है लोक कला से, आदिम कला से, तांत्रिक कला से, आधुनिक कला। बसौली शैली जो है पहाड़ी शैली का सबसे पहली खोजी गई शैली, यानी सबसे प्राचीन शैली हो जाएगा। अब बसौली शैली जो है किस लिए जाना जाता है? तो लोक कला के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो है बसौली शैली में लोक कला का चित्रण हुआ है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बसौली शैली जो है लोक कला के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल वधु किसकी कृति है? बाल वधु की बात हो रही है, बाल वधु किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, यामिनी राय के, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल के। बाल वधु जो है किसकी कलाकृति हो जाएगा? तो बाल वधु आप लोगों को पता है कि बाल वधु पे जो चित्रण कौन बनाया था? तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा अमृता शेरगिल बनाती थी, ठीक है। बाल वधु किसने बनाया था? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में, मृत्यु 1941 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। जन्म किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। किस माध्यम में काम करती थी? तैल माध्यम में काम करती थी, तो तैल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर होता है। तो किसी भी समाचार पत्र के कलम का पंक्तिमान मेजर क्या होता है? क्या हो जाएगा? तो किसी भी समाचार पत्र का जो है पंक्तिमान मेजर जो होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.5 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार था? तो आपको 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार की बात करना है तो कौन हो जाएंगे? रेनवार हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे, मीरो हो जाएंगे, कंस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, रेनवार का जन्म 1941 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो ये भी 20वीं शताब्दी का हो गया। ठीक है, 1941 में इनका जन्म हुआ था तो 20वीं हो गया। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था और मृत्यु जो है 1973 में हुआ था। ठीक है, तो 20वीं का ये भी हो गया। जॉन मीरो की बात हो रही है, ये भी 20वीं का हो जाएगा। 1776 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 1776 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, किसका? कंस्टेबल का, जो बादलों के पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था, तो 20वीं शताब्दी के महान ख्याति, ठीक है, कौन हो जाएंगे? आपको पता है, पिकासो, याद रखिएगा, पिकासो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? तो किस चित्रकार ने अपना कान काटकर जो है अब प्रेमिका को भेंट कर दिया था? सभी को पता है कौन भेंट किया था, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? वैन गॉग ने भेंट कर दिया था। ठीक है, वैन गॉग का जन्म 1853 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जन्म जो है हाईलैंड में हुआ था। और किस लिए फेमस है वैन गॉग? केवल चित्रकार के लिए फेमस है। किस बात के कलाकार हैं? तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। वैन गॉग की कला से जो किस बात का जन्म हुआ था? अविवेचनावाद की बात हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूल रंग कौन सा है? मूल रंग कौन सा हो जाएगा? बादामी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा। मूल रंग की बात हो रही है, प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मूल रंग जो आता है क्या? बादामी बिल्कुल नहीं, हरा नारंगी, तो हरा नारंगी सेकेंडरी है, तो नीला रंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रकार ने षड्ंग की चर्चा अपनी टीका में की है? तो किस शास्त्रकार ने जो है, शास्त्रकार ने षड्ंग की टीका जो है अपनी चर्चा में, अपनी टीका में की है, तो कौन हो जाएगा? तो किस शास्त्रकार ने षड्ंग की चर्चा अपनी टीका में की है? तो सौदर पंडित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है, या हंस जातक चित्र जो है किस शैली के है? तो अजंता की है। और किस नंबर की गुफा है हंस जातक? तो 17 में है, 17 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यांत्रिक छपाई की शुरुआत हुई थी, तो यांत्रिक छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से, गोवा से, कोलकाता से, दिल्ली से? तो यांत्रिक छपाई की शुरुआत जो है गोवा से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, 1556, तो गोवा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है बात हो रही है, मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? गेरू, हरा, पीला, बैंगनी? आपको ऑप्शन के हिसाब से ही लगाना है। तो प्रागैतिहासिक चित्र में गेरू रंग का प्रयोग हुआ है, तो गेरू कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोगो कहते हैं, लोगो क्या कहते हैं? लोगो किसको कहते हैं? विभाग को, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को, दिशा या संकेत को, वस्तुओं की सूची को? तो लोगो किसको कहते हैं? तो लोगो किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाला नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? लोगो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ओम प्रकाश चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादक से है, संतूर से है, सरोद से है, बीना से है? क्या हो जाएगा? तो ओम प्रकाश चौरसिया याद रखिए कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे? तो संतूर बजाते थे, संतूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम बताइए। ठीक है, हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली जो है आउटडोर पब्लिसिटी का नाम क्या हो जाएगा? पोस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोस्टर हो जाएगा, हैंडबिल हो जाएगा, बस पैनल्स हो जाएगा, होर्डिंग्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा होर्डिंग्स हो जाएगा। हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम क्या है? होर्डिंग्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। तो कागज पर चित्र बनने शुरू कब हुए थे? छोड़िए, पहले बताइए कागज कब आविष्कार हुआ था? 1350 में हुआ था। ठीक है, और कागज 1350 में भारत में आया था, लेकिन विश्व में कब आया था? 105 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? 105 ईस्वी में कहाँ आया था कागज? तो याद रखिए कहाँ आया था? तो चीन में आया था, चीन याद रखिएगा। लेकिन भारत में कब आया था? भारत में जो है याद रखिए कब आया था?
1350 में। तो कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे तो 14वीं शताब्दी में बनने शुरू हुए थे। और प्रथम ग्रंथ कौन सी है कागज पर वाला, तो जैन धर्म के जो कलसूत्र हो जाएगा, ठीक है, वो प्रथम ग्रंथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीख अल्फी क्या है? ये तारीख अल्फी क्या है? ये इतिहास ग्रंथ है मुगल काल का, ठीक है। तो मुगल इतिहास है, ईरान का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। तो तारीफ अल्फी क्या है? तो याद रखिएगा तारीफ अल्फी क्या हो जाएगा, तो विश्व का इतिहास कर लीजिएगा, विश्व का इतिहास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्नान मग युक्तिया के चित्रकार कौन है? ठीक है, ये स्नान मग युक्तिया पे काम कई लोगों ने किया था, लेकिन फेमस आर्टिस्ट कौन है? तो स्नान मग युक्तिया का याद रखिएगा, फेमस आर्टिस्ट कौन हो जाएंगे? सेजा माने कुरबेट, मतलब ये कुरबे की बात हो रही है, मिले, ठीक है। तो मिले, ये दोनों था, ये मिले जो बर्बिजन कलाकार था, कुरबे इथारवाद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्नान मग युक्तिया सेजान, और सेजान उत्तर प्रभावत के कलाकार है, उत्तर प्रभाव, उत्तर प्रभाववाद याद रखिएगा। सेजान का जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है सेजान? सेजान तो चित्रकार के लिए फेमस है, तो चित्रकार कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्नान में युक्तिया के चित्रकार कौन हो जाएंगे? सेजान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंध है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो किससे संबंध है? तो कंदरिया महादेव मंदिर याद रखिएगा किससे संबंधित है। कंदरिया महादेव मंदिर क्या है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर? तो चंडेल वंशों ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म में किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है, तो शिव कर लीजिएगा, मतलब हिंदू धर्म में शिव को समर्पित है। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का या चंदेल वंश का जो है सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, ठीक है। जोगीमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पे, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, नीली पृष्ठभूमि पर। तो जोगीमारा के चित्र बना है, ठीक है, तो छत पे बने हैं। लेकिन जोगीमारा के चित्र जो किस पृष्ठभूमि पे बना है? अगर जोगीमारा के चित्र जो किस पृष्ठभूमि पे बना है तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सफेद पृष्ठभूमि पे बना है। अगर पूछता किस पृष्ठभूमि पे बना है तो सफेद। आउटलाइन किससे हुआ है? तो काले रंग से हुआ है। बॉर्डर किससे बना है? जोगीमारा में पीले रंग से बना है। और आउटलाइन जो काले रंग से हुआ है, चित्र किससे बना है? तो लाल रंग से बना है। सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बना है, ठीक है। और काले रंग से आउटलाइन हुआ है, हसिया यानी बॉर्डर जो है आपके पीले रंग से बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में है? तो भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां की बात हो रही है किस संग्रहालय में? मथुरा संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में, कला भवन में। तो भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में? तो कुषाण कालीन मूर्तियां जो है मथुरा में ही रखा गया, ठीक है, मथुरा संग्रहालय कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेडियो विज्ञापन जिनमें गानों और संगीत का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? गाने, ट्यून, गीत, जिंगल्स। तो रेडियो विज्ञापन जिनमें गानों और संगीत का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? तो जिंगल्स का याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? जिंगल्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर होते हैं क्या होते हैं? सेट स्क्वायर क्या होते हैं? चाकोर होते हैं, त्रिकोण होते हैं, राम बाइड होता है, गोल होता है। तो सेट स्क्वायर क्या होता है? तो सेट स्क्वायर याद रखिएगा त्रिकोणे होते हैं। कितने क्या होते हैं? त्रिकोणे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। सभी ललित कलाओं को जो एक समान तत्व को बताइए, क्या हो जाएगा? तान हो जाएगा, दृश्य डिजाइन हो जाएगा, त्रियामी हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व याद रखिए क्या होता है? सभी ललित कला कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, ठीक है। और 5 में काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आते हैं और सभी में लय दिखते हैं, ठीक है। तो सभी में समान क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा, तो लय कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए। क्वेश्चन भी आया था एलटी ग्राड में।
हम आप लोग को हमेशा हर आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं, कौन सा आर्टिस्ट क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, कौन सा फेमस कृति है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ आप लोगों को। और इसी तरह क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में भी आया था, जैसे निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में आया था देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, तो जो भी पॉइंट हम अलग से बताते हैं सारे आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। और नहीं समझ में आए तो लिख लिया करिए, नहीं तो मैं रोज तो बताता ही हूँ, दिमाग में आपके बैठा दूंगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोग मेरे क्लास तो इतने दिन से देख रहे हो तो आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा कि मेरे क्लास से कितने आप लोगों को फायदा हो रहे हैं, प्रैक्टिस लगाते होगे तो कितने फायदा होता होगा। जब भी आप प्रैक्टिस भी लगाने बैठते होगे तो जरूर मेरी बात दिमाग में आपको चल रहे होंगे कि सर ने ये बताया। ठीक है, तो आपकी क्लास जो है पहले से जो है क्वेश्चन आप पेपर लगाते होगे तो ज़्यादा सही होते होंगे, ये तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मूर्तिकार है, इनका जन्म 1899 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश याद रखिएगा, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था और मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है, तो टैगोर के व्यक्ति चित्र याद रखिएगा, अनिनाथ टैगोर का है, राम कुमार है और राम किंकर बैज है, एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। टैगोर का व्यक्ति चित्र पूछा है, तो चित्र पूछा है तो अनिनाथ टैगोर कर लीजिएगा। टैगोर बोले तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। अगर यहीं पे चित्र के जगह पे क्या होता है, मूर्ति होता है, तो मूर्ति आप राम किंकर बैज करते। ठीक है, लेकिन मूर्ति नहीं पूछा है, चित्र पूछा है, तो याद रखिएगा चित्र जो हो जाएगा अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है। अजंता में कितनी जातक कथा है, सभी को पता है अजंता में कितनी जातक कथा है, 547 है, तो 547 कर लीजिएगा, 547 जातक कथा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में छापने वाले पहले अखबार का नाम बताइए। तो भारत में छापने वाले पहले अखबार का नाम क्या हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, ट्रिब्यून, देश, तो क्या हो जाएगा, भारत में पहले छपने वाला अखबार कौन सा है, बंगाल गजट। कब छपा था, 1780 में छपा था। ठीक है, और कौन छपा था, जेम्स अगस्त हिकी। ठीक है, और कहाँ से छपा था बंगाल गजट, बंगाल से ही छपा था, और किस भाषा में छपा था, तो अंग्रेजी में छपा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत में छपने वाला पहला अखबार का नाम बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1 इंच में रहता है, 1 इंच में क्या रहता है, 12 पॉइंट, 45 पॉइंट, 80 पॉइंट, 72 पॉइंट। 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच में याद रखिए कितना होता है, 72 पॉइंट होता है। ध्यान रखिएगा 1 इंच में कितना होता है, 72 पॉइंट होता है, 72 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो किसमें की गई है 6 अंगों की चर्चा, कामसूत्र में, कामसूत्र में कला 64 बताई गई है, समरांगण सूत्रधार में नहीं, जय मंगला में कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। चित्रलक्षण कौन लिखा है, नंगजीत या भैगजीत लिखे हैं। ठीक है, तो जय मंगला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार को आपको पहचानना है, कौन है, अनंत कुमार स्वामी, लेखक, कला समीक्षक है। ठीक है, चार्ल्स कोरिया, ये डिजाइनर है, ये चार्ल्स कोरिया जो भारत भवन का डिजाइन किए थे। तारिक अली नहीं, अनीस कपूर, मूर्तिकार तो अनीस कपूर है। ठीक है, अनीस कपूर कर लीजिएगा। अनीस कपूर का जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। भारत के सबसे महंगे मूर्तिकार में अभी अनीस कपूर को ही जाना जाता है। यही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित है। यामिनी राय की बात हो रही है कि यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित है, तो यामिनी राय की याद रखिएगा ये लोक कला से प्रभावित, मतलब लोक कलाकार है, लोक चित्रकार है ये। और किस चित्रकला से प्रभावित है यामिनी राय, पटुआ चित्रण से। याद रखिए पटुआ चित्र, कालीघाट चित्रण, पट चित्रण, फर चित्र। अब देखिए यहाँ पे फंसा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो अब बताइए यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित है। तो यामिनी राय जो है याद रखिए यहाँ पे कालीघाट चित्रण से प्रभावित है। ठीक है, कालीघाट, अगर ऑप्शन में कालीघाट नहीं है तो पटुआ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दोनों दे दिया है, कालीघाट भी पटुआ दे दिया है, अगर कोई एक ही देना चाहिए था। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा किया ना, लेकिन पहले कालीघाट चित्रण के नाम से जाना जाता है तो पहले ऑप्शन रखिएगा। दूसरे में आपके पटुआ चित्रण हो जाएगा। पट चित्रण उड़ीसा का फेमस है। ठीक है, उड़ीसा कर लीजिएगा। ठीक है, और फर चित्रण राजस्थान का फेमस है, राजस्थान कर लीजिएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ ये मिल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है,
और इसमें जितने भी अभी तक कला से संबंधित जो भी एग्जाम हुए, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी जो मॉडल पेपर मतलब बैक पेपर आप लोग को इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे यूपी टीजीटी से लेकर जितने भी ये मॉडल पेपर आप देख रहे हो सब आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। ठीक है, प्लस इसमें मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं, 350 इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं क्वेश्चन की तो 30,500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें दिया जा रहा है। टोटल टेस्ट की बात हो रही है 350 मिल रहा है, टॉपिक बाई मिल रहे हैं, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, ऑल एग्जाम ओडीआर पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ही क्या है, वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है अभी तक का। ठीक है, इतनी बड़ी वैलिडिटी कोई भी आपको इंस्टीट्यूट वाले नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 12 मंथ की वैलिडिटी दिया जा रहा है। प्राइस की बात करें तो सेम मैटर सबसे ज़्यादा आपके प्राइस भी बहुत कम दिया जा रहा है। ठीक है, 799 रुपया, लेकिन जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि इसकी प्राइस अभी सभी टेस्ट का बढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की विषय की मूर्ति कहाँ है? ठीक है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की मूर्ति जो है कहाँ है? तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने के विषय की मूर्ति कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? कोणार्क में, खजुराहो में, एलोरा में, एलिफेंटा में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की विषय वस्तु मूर्ति याद रखिएगा कहाँ है? एलोरा में है। और एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव का विश्वान चित्र किसने चित्रित किया? तो शिव का विश्वान चित्र सभी को पता है किसने चित्रित किया है। शिव सिद्ध कलाकार किसको बोला जाता है? तो नंदलाल बोस को बोला जाता है। तो नंदलाल बोस कर लीजिएगा शिव का विश्वान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया है? तो ये पुस्तक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहार मुखर्जी, यामिनी राय, असित कुमार हल्दार। तो क्या हो जाएंगे? इंडियन कल्चर एट द ग्लास। तो इंडियन कल्चर एट एक ग्लास याद रखिएगा, असित कुमार हल्दार हो जाएंगे। असित कुमार हल्दार कवि कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं, कवि कलाकार भी हैं और चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। कवि कलाकार, चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। जन्म जो इनका 1890 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इनके किसके शिष्य हैं? अनिरुद्ध टैगोर को हो जाएंगे। तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक याद रखिएगा, असित कुमार हल्दार हो जाएंगे। कार्ले कारा किस आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे? तो कार्ले कारा जो है किस कला आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे? कौन हो जाएंगे? अमूर्त चित्रण, नेत्रीय कला, आत्मतत्वीय चित्रण, पॉप आर्ट। तो कार्ले कारा जो है किस कला आंदोलन के कलाकार थे? तो याद रखिएगा आत्मतत्वीय चित्रण याद रखिएगा, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा। पॉप काला जो है 1952 में चली थी। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। इसके कलाकार कौन है? एंडी ब्राउर हो जाएंगे। ठीक है, नेत्रीय कला मतलब अप कला की बात हो रही है। ठीक है, नेत्रीय कला को ही अप कला, अप आर्ट बोलते हैं। और ये कहाँ चली थी? 1940 में, और ये अमेरिका में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एम.एफ. हुसैन ने देवलारीकर से कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण किया? तो एम.एफ. हुसैन की बात हो रही है। एम.एफ. हुसैन के गुरु कौन हो जाएंगे? देवलारीकर। ठीक है, अब देवलारीकर से जो है कला शिक्षण जो है कहाँ से ग्रहण किया था? जयपुर से, इंदौर से, मुंबई से। और तो एम.एफ. हुसैन देवलारीकर का जन्म जो है याद रखिएगा 1893 में हुआ था। और कहाँ के थे? इंदौर, मतलब ये इंदौर मध्य प्रदेश के ही थे। ठीक है, देवलारीकर। और देवलारीकर से जो है एम.एफ. हुसैन ने इंदौर से, और इंदौर आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन ने देवलारीकर से कला शिक्षा किस स्थान से ग्रहण किया था? इंदौर से। और एम.एफ. हुसैन के गुरु कौन थे? देवलारीकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? तो निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? तो राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे। कोलकाता की स्थापना 1854 में हुआ था। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? जॉन ग्रिफ, पर्सी ब्राउन भी थे, ई.वी. हैबल भी थे, और क्या है, बिक्लिसन। क्या हो जाएगा? तो कोलकाता कला विद्यालय के जो है ई.वी. हैबल भी थे। ठीक है, ई.वी. हैबल कब बने थे कोलकाता में? तो याद रखिए कोलकाता में कब बने थे? 1896 से 1905 ईस्वी तक ई.वी. हैबल थे। ठीक है, तो ई.वी. हैबल का जन्म 1861 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है? लेखक, कला समीक्षक है। पर्सी ब्राउन का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था, ये भी इंग्लैंड के थे। ये भी किस लिए फेमस है? लेखक, कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
रामकिंकर बैज द्वारा बनाए गए शिल्प संथाल परिवार की मूलतः सामग्री थी। तो संथाल परिवार कब बनी थी? 1938 में बनी थी, ठीक है, 38 में बनी थी। और कौन बनाया था संथाल परिवार? तो रामकिंकर बैज बनाए थे। रामकिंकर बैज और किस माध्यम बना था? सीमेंट कंक्रीट में बना था। और कहाँ पे रखी गई है? तो शांति निकेतन परिषद में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया? तो रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था? संरचनावाद, एक्शन पेंटिंग, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट। तो रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो पॉप आर्ट में किया था। पॉप आर्ट कहाँ चली थी? 1952 ईस्वी में चली थी। और कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। लेकिन चरम विकास कभी पूछता है पॉप आर्ट का, तो चरम विकास जो है कहाँ चली थी? चरम जो है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। एंड्रयू वॉरहोल जो अमेरिका के ही थे, ठीक है, तो अमेरिका में हो गई। ऑप आर्ट 1940 में हुआ था, ये अमेरिका में चली थी। अमेरिका याद रखिएगा, 1940 अमेरिका। एक्शन पेंटिंग भी अमेरिका में चली थी, जैक्सन पोलाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर शिल्प किस शिल्पकार का है? तो बांसुरी वादक, इसी को वेल्डेड कॉपर बोलते हैं। इसका शिल्प के शिल्पकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर याद रखिए किसकी? धनराज भगत हो जाएंगे। धनराज भगत किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, तो मूर्तिकार कर लीजिएगा। जन्म जो है धनराज भगत का 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान हो जाएगा, तो पाकिस्तान कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चारों लोग जो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, चारों लोग क्या हैं? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? तो अमृता शेरगिल ने 4 स्टूडियो बनाया था अपना, ठीक है। एक पेरिस में था, एक शिमला में, एक लाहौर में, एक भारत में गोरखपुर में, ठीक है। तो भारत में 2 था, एक शिमला, एक गोरखपुर में, लाहौर में 1 में, और पेरिस में 1 में। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाना है कि अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो बनाया था शिमला, अमृतसर, पठानकोट, जालंधर। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है शिमला याद रखिएगा। शिमला के वो जगह पे गोरखपुर भी कभी कभी सही कर लेता है। शिमला नहीं रहता तो गोरखपुर कर लेगा। गोरखपुर शिमला नहीं रहेगा तो लाहौर कर लेगा। लाहौर भी नहीं रहेगा तो पेरिस कर लेगा। डिपेंड करता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। क्या होती है? खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। प्लेटो, टॉलस्टॉय, रस्किन, कौन बोला था? तो खूबसूरती देखने वाले के आंख में होती है, तो किसने बोला था? कांट ने बोला था। कांट किस लिए? दार्शनिक लेखक है। जन्म जो है 1724 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में हुआ था, 24 जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? टॉलस्टॉय जो है एक दार्शनिक है और एक लेखक है, और ये किस कला विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय लेखक, दार्शनिक है। जन्म 1828 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो टॉलस्टॉय कला की विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो किसको नहीं मानते हैं टॉलस्टॉय? तो क्या हो जाएगा? कला में मनोरंजन नहीं मानते। देखो, सहज संक्रमण मानते हैं, व्यापकता मानते हैं, सहानुभूति मानते हैं, पर कला में मनोरंजन नहीं मानते हैं। कौन? टॉलस्टॉय ने नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आशित कुमार हल्दार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब तैयार किया था? तो आशित कुमार हल्दार चित्रकार हैं, कवि कलाकार हैं। जन्म 1890 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और आशित कुमार जो है बाघ, अजंता, जोगीमारा, तीनों का जो है प्रतिलिपियां बनाया था। जो अजंता का कब बनाया था इन्होंने? अजंता का जो बनाया था 1911 में बनाया था, ठीक है। और बाघ का कब बनाया था? तो बाघ का जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, बाघ का बनाया था 1921 में बनाया था, ठीक है। और जोगीमारा का जो इन्होंने कब बनाया था? तो जोगीमारा याद रखिएगा, जोगीमारा का जो है 1914 में बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, आशित कुमार हल्दार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों के प्रतिलिपियां बनाया था, तो 1914 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी? सौंदर्य शास्त्र
दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी? प्लेटो ने, अरस्तू ने, वामगर्टन ने, अगस्टाइन ने। तो सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी? याद रखिएगा, वामगार्टन। वामगार्टन लेखक है, कला समीक्षक है, ठीक है। और एक कला को जो है नई दर्शन, सौंदर्य शास्त्र ने दर्शन की एक शाखा थी, किसने उसको एक नई पहचान दी? वामगार्टन। वामगार्टन लेखक, दार्शनिक, जन्म 1714 में जर्मनी में, ठीक है। तो दोस्तों एक बार और लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है और 25 तक ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 116 तो हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक काट मंदिर 5 पांडव रथ कहाँ पे स्थित है? रॉक कट मंदिर 5 पांडव रथ कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, कांचीपुरम, अजंता। तो रॉक कट मंदिर 5 पांडु रथ याद रखिएगा महाबलीपुरम में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है? महाबलीपुरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवारा का प्रथम मंदिर, दिलवारा जो है राजस्थान में, दिलवारा का प्रथम मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर पर निर्मित है? तो दिलवारा का जो मंदिर है, मैंने आपको आज ही के क्लास में बताया भी था। तो दिलवारा का जो जैन प्रतिमा, जो दिलवारा के जो मंदिर है प्रथम तीर्थंकर जो है, दिलवारा का प्रथम मंदिर का कौन सा तीर्थंकर को निर्मित है? तो नेमिनाथ, नेमिनाथ 22वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, आदिनाथ प्रथम है, ठीक है। तो प्रथम याद रखिएगा। दिलवारा का प्रथम मंदिर कौन से जैन तीर्थंकर को निर्मित है? तो आदिनाथ। आदिनाथ को दूसरा नाम क्या है? ऋषभदेव है, ठीक है। और इनका प्रतीक बैल है, ठीक है। रंग अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण रंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर जो आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कहाँ से जो है मीनाक्षी मंदिर? मदुरई, याद रखिएगा, मदुरई हो जाएगा या मदुरई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस देवता को खजुराहो के कंदरिया मंदिर को समर्पित है? तो किस देवता को खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर समर्पित है? कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाने वाला काम कौन किया था? तो गंगदेव के पुत्र जो है विद्याधर ने बनवाया था। और किसको समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर? जो है आपके शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंगा अवतरण शिल्प कहाँ स्थित है? गंगा अवतरण शिल्प जो है कहाँ स्थित है? रनकपुर में, ओसिया में, महाबलीपुरम में है, बडौली में है। तो गंगा अवतरण शिल्प याद रखिएगा महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से असमान नाम अलग करिए। इनमें से असमान नाम को अलग कीजिए। एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन। तो कौन सा नाम अलग हो जाएगा? तो एकता, प्रभाविता, संतुलन एक हो जाएगा, भाव अलग हो जाएगा। भाव जो है आपके पता है सडन का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। इसको भी असमान नाम अलग करना। राजा रविवर्मा, रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह, धनराज भगत। तो कौन हो जाएगा असमान? रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह, धनराज भगत, तीनों क्या है? मूर्तिकार हैं, ठीक है। तो मूर्तिकार हो जाएंगे। और राजा रविवर्मा किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। तो ऑलरेडी अलग हो गया, ठीक है। तो पहला कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द किंग मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? और द किंग को ही वुड एंड ब्रॉस नेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो द किंग मूर्ति शिल्पकार किसने बनाया था? तो द किंग कौन बनाया था? धनराज भगत। धनराज भगत किस लिए फेमस है? तो याद रखिए कि धनराज भगत तो छोड़िए, चारों जो है मूर्तिकार के लिए फेमस है। शंको चौधरी, रामकिंकर बैज, धनराज भगत, हिम्मत शाह मूर्तिकार के लिए जाने। तो द किंग मूर्ति शिल्प के निर्माण कौन हो जाएंगे? धनराज भगत। धनराज भगत की जन्म याद रखिएगा 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से असमान नाम अलग करिए। इसमें से भी अलग करना है आपको। रस्तु, वामगाटन, हीगल, कुर्बे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रस्तु, वामगाटन, हीगल, ये तीनों क्या है? लेखक और दार्शनिक है। लेकिन कुर्बे क्या है? ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। कुर्बे किस बात के कलाकार? यथार्थवाद के कलाकार है। कुर्बे का जन्म जो है 1819 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और यथार्थवाद के कलाकार है। तो ये आपके अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों
आपके 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, 125 क्वेश्चन करवा दिया। अरे यार, 125 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया और 125 से हमने 500 प्लस क्वेश्चन आज करवाया, ठीक है, क्योंकि आज मैंने बहुत डिटेलिंग में बात किया, ठीक है। और अब ये बताइए आप लोग कि आज का क्लास कैसा लगा, और आपने 125 क्वेश्चन लगा लिया है तो कैसा फील कर रहा है आप लोग, ठीक है, ये भी आप लोग बताइए, ठीक है। और तो इसी तरह जो आप हमारे साथ जो है वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, और इससे अच्छा क्वेश्चन लेके हम आएंगे, ठीक है। और ये DSSB TGT का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया है पहले ही। और अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, फ्री टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। फ्री टेस्ट जो शाम के 4 से 6 बजे दिया जाता है, और फ्री टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है, जिसका लिंक किसी भी वीडियो में आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक यू।